इस समय मौजूद हैं हरदोई से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर स्थित हत्याहरण तीर्थ पर। यहाँ की पौराणिक और ऐतिहासिक महानता इसे काफ़ी विशेष बनाती है। बताया जाता है कि भगवान शंकर और पार्वती नैमिष क्षेत्र में विचरण कर रहे थे और इस दौरान माता पार्वती को प्यास लगी। शंकर ने देवताओं को आदेश दिया और ब्रह्मा जी और सूर्यदेव जल लेकर आए और एक कमंडल में उनको जल दिया। माता पार्वती ने जल पिया और जो शेष जल बचा था वो यहाँ पर गिरा दिया। ज़मीन में जो जल गिरा वो एक कुंड का रूप ले लिया। तब से यहाँ पर एक कुंड स्थापित हो गया और यहाँ पर भगवान शंकर का एक पौराणिक मंदिर भी है। वही बात करें इसके एक और पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व की, तो यहाँ पर जो भी गौ हत्या या ब्रह्म हत्या के दोषी होते हैं वो अगर इस कुंड में स्नान करते हैं तो उनको उस दोष से मुक्ति मिलती है। क्योंकि बताया जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम ने रावण का वध किया था और उसके बाद उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, उन्होंने गुरुजनों से पूछा कि आखिर इस दोष से कैसे मुक्त हुआ जाए। उनके गुरुओं ने बताया कि हरदोई जनपद में स्थित ये जो कुंड है इसमें स्नान करो, तब आपको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसा ही श्री राम ने किया। जब वो वापस अपने अयोध्या जा रहे थे उस दौरान उन्होंने रास्ते में रुककर इस कुंड में स्नान किया और रावण के वध के दोष में जो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था उससे मुक्त हुए। तब से इस कुंड का नाम हत्याहरण पड़ गया। यही वो हत्याहरण कुंड है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो कुंड है यहाँ पर जो जल है, इस जल में स्नान करने से जो भी ब्रह्म हत्या या गौ हत्या के दोषी होते हैं वो पूरी तरीके से दोष मुक्त होते हैं और अपने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। उसके बाद उनको पूरी तरीके से पापों से मुक्ति मिलती है। हालांकि इसकी एक और महत्व विशेषता है कि लोग बताते हैं कि इसका जल जो है वो औषधीय गुणों से भी भरपूर है, क्योंकि यहाँ पर कुष्ठ रोग जैसे रोगी अगर आते हैं और इस जल में स्नान करते हैं तो उनका कुष्ठ रोग भी कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। इस कुंड में दिख रहा जल कोई मामूली जल नहीं है। इस कुंड के जल में समाई हैं कई शक्तियां, कई रहस्य, जहां पर दूर दूर से लोग आकर स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कुंड हरदोई के हत्याहरण तीर्थ पर स्थित है, जहां पर भगवान राम ने भी ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति होने के लिए स्नान किया था और उसके बाद वो ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए थे। वेदों और पुराणों में भी इस कुंड का वर्णन है। यह कुंड हरदोई से 40 से 45 किलोमीटर दूर स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र में हत्याहरण तीर्थ नाम से जाना जाता है, जहां पर गौ हत्या और ब्रह्म हत्या के दोष से जो भी दोषी होते हैं वो आते हैं और स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद उनको गौ हत्या और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कहानियों की माने तो भगवान राम ने भी इसी कुंड में स्नान करने के बाद रावण के वध से जो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था उससे मुक्ति पाई थी। वहीं ब्रह्मा जी ने भी जब अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डाली थी उसके बाद उनको जो दोष लगा था उससे मुक्ति पाने के लिए वो भी इस कुंड में आकर स्नान किए थे, जिसके बाद उनको पापों से मुक्ति मिली थी। हालांकि इस कुंड की एक और ऐतिहासिक और पौराणिक विशेषता इसे काफी महत्वपूर्ण बनाती है। हमें चौंकाने वाली जानकारी ये भी मिली है कि यहाँ पर जो भी कुष्ठ रोग से रोगी पीड़ित होते हैं वो अगर स्नान करते हैं तो उनका कुष्ठ रोग भी कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्वों के चलते ये तीर्थ पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में एक विशेष महत्व रखता है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते यहाँ पर ना तो साफ सफाई दिखती है और ना ही यहाँ पर कोई विकास कार्य दिखता है। हालांकि कुछ दिनों पहले तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे के द्वारा यहाँ पर कुछ विकास कार्य जरूर कराए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर सारे विकास कार्य जैसे के तैसे थम गए। यहाँ के विकास की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास विकास नहीं हो पाया है। ये प्रशासन की उदासीनता कहें या फिर लोगों की जागरूकता की कमी।
क्योंकि अभी हाल ही में पिछली बार जो हरदोई के जिलाधिकारी रहे पुलकित खरे, उन्होंने ज़रूर कुछ यहाँ पर विकास कार्य शुरू कराए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो थम गए। यहाँ पर विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह ये भी है कि लोग यहाँ पर अब बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर व्यवसाय के तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर व्यावसायिक तौर पे कुछ खास नहीं है, लोग यहाँ पर आकर्षित हों। सिर्फ यहाँ पर जो भी ब्रह्म हत्या या गौ हत्या के दोषी होते हैं वही लोग आते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं।